हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर 2021 टू यू। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास भाग 1 यानी पार्ट 1 है। कई वंश हुए इसमें, संगम वंश, सालु वंश, आरवीडु वंश। तो ये संगम वंश का जो इतिहास है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम। हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम ये विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के संस्थापक थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर व बुक्का को बंदी बना लिया था। कहां? उड़ीसा में। जब कंपली के राजा पर अटैक किया था तब वहां से इन दोनों भाइयों को बंदी बनाया था। तब उन्हें ये दिल्ली ले गया था। दिल्ली में ले जाकर के इन दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। तब हरिहर और बुक्का को दक्षिण भेज दिया गया, यानी उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। वहां जाकर ये अपने एक संत के प्रभाव में आए। उसके बाद उन्होंने दोबारा हिंदू धर्म स्वीकार किया था। उसके बाद इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश की स्थापना की थी। अब संगम कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के जो संगम वंश था, संगम जो नाम था, ये इनके पिता का नाम था। किसका नाम था? हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था। उन्हीं के नाम पर इन्होंने इसे संगम वंश रखा था। इस वंश में टोटल 10 शासक हुए। कितने? 10 शासक हुए। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था। तो अभी इसका राइट आंसर रहा, जो स्थापना की किसने? हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम ने स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? स्थापना हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम ने की थी, लेकिन संगम वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था? संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था और इसने जो पहली राजधानी बनाई थी वो बनाई थी अनेगोंडी। अनेगोंडी को इसने पहली राजधानी बनाया था। ये कहां थी? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। पहाड़ी पर स्थित होने के बाद भी यह सुरक्षित स्थान जो है राजधानी नहीं थी, इसलिए इसने बाद में एक दूसरी राजधानी बनाई और उस राजधानी का नाम रखा था विजयनगर। इस दूसरी जो राजधानी का नाम था वो क्या था? विजयनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हरिहर प्रथम, संगम वंश का प्रथम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ? किसके शासनकाल में विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिहर प्रथम। बहमनी वंश का जो संस्थापक था वो था अलाउद्दीन हसन बहमद शाह। इसने कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया था। यह बहमनी व विजयनगर के मध्य संघर्ष का प्रारंभ था, जो लगभग 200 वर्षों तक चला था। और ये किसके शासनकाल में चला था? हरिहर प्रथम के शासनकाल में ये चला था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो संघर्ष था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिहर प्रथम। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमद शाह ने कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित किस किले पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण दोनों राज्यों के बीच 200 वर्षों तक संघर्ष चला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायचूर का किला। रायचूर बहमनी वंश का जो संस्थापक था अलाउद्दीन हसन बहमद शाह,
इसने कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच में जो रायचूर का किला स्थित था उस पर अधिकार कर लिया था, और यही बहमनी वंश और विजयनगर वंश के बीच संघर्ष का एक मुख्य कारण बना था। और रायचूर का दोआब जो दो नदियों के बीच में स्थित था, रायचूर किले के बाद वह भी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण बना था, लेकिन नींव रायचूर के किले से ही पड़ी थी संघर्ष की। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायचूर का किला। क्वेश्चन नंबर 5 है, विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेष कहां विद्यमान है, यानी कहां से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के जो ध्वंसावशेष जो प्राप्त हुए हैं ये हम्पी में प्राप्त हुए हैं। हम्पी की नींव किसने रखी थी? हरिहर ने हम्पी हस्तिनावती राज्य की नींव रखी थी। उसी वर्ष उसने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित अनेगोंडी के निकट विजयनगर, यानी विजयनगर का एक नाम था विद्यानगर शहर की स्थापना की थी। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले हैं। कहां पर? हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हरिहर एवं बुक्का को दिल्ली के किस सुल्तान ने बंदी बनाया एवं उन्हें अपने साथ दिल्ली ले गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। हरिहर और बुक्का को कहां से बंदी बनाया गया था? कंपली के राजा पर जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी विजय प्राप्त की थी तो वहां से हरिहर और बुक्का नाम के इन दोनों भाइयों को, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर है। तो इन दोनों भाइयों को वहां से बंदी बना लिया गया था, उन्हें दिल्ली ले आया गया, बाद में उन्हें इस्लाम धर्म में दीक्षित किया गया, उसके बाद उन्हें स्वतंत्र करके दक्षिण में भेज दिया गया, दक्षिण भारत में। वहीं हरिहर और बुक्का एक संत के प्रभाव में आए और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म को दोबारा स्वीकार किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने हरिहर एवं बुक्का को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया? किसने हरिहर एवं बुक्का को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यारण्य ने। विद्यारण्य नाम एक संत के प्रभाव में हरिहर और बुक्का दोनों आए और विद्यारण्य ने हरिहर और बुक्का को अपने गुरु और श्रृंगेरी के एक मठाधीश थे, इनका नाम था विद्यातीर्थ, की अनुमति से पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यारण्य ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिलेखों में किसे पूर्व पश्चिम एवं दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है एवं वह एक महान योद्धा, विद्या प्रेमी और राजनीतिक भी था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुक्का प्रथम। हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम शासक बना था। यह एक महान योद्धा, राजनीतिक और विद्या प्रेमी भी था। अभिलेखों में उसे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। इसने विजयनगर के निर्माण कार्य को पूरा करवाया तथा शासन का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुक्का प्रथम। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने मथुरा विजय की एवं अपने राज्य का विस्तार सुदूर दक्षिण तक पहुंचा दिया और मथुरा विजय के लिए अपने पुत्र कंपन को भेजा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने एक महान विजय की थी जो मथुरा विजय थी, जिसके कारण इसका राज्य सुदूर दक्षिण में रामेश्वर तक पहुंच गया था। मथुरा विजय के लिए बुक्का ने अपने पुत्र कंपन को भेजा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुक्का प्रथम। कंपन किसका पुत्र था? यह बुक्का प्रथम का पुत्र था, पुत्र कंपन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की मथुरा विजय के सजीव वर्णन के लिए किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मथुरा विजय। कंपन की जो पत्नी थी गंगा देवी, इसने अपने पति की वीरता से प्रभावित होकर एक ग्रंथ की रचना की, मथुरा विजय,
इसमें इसने बहुत ही उसका सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मधुरा विजयम। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने, ये धार्मिक दृष्टि से वैसे सहिष्णु था और इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। इसके अतिरिक्त इसने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुक्का प्रथम। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता का पालन किया और वेदों शास्त्रों की टीकाएं भी लिखवाई तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य को आश्रय दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य को आश्रय दिया था और 1377 ईस्वी में उसके बाद बुक्का की मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुक्का प्रथम। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने राजाधिराज एवं राज परमेश्वर की उपाधि धारण की तथा उसे सुदूर दक्षिण को विजित करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड इसने संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय प्राप्त किया था। हरिहर सेकंड विरूपाक्ष का उपासक था, किंतु शैव, वैष्णव और जैनियों को भी समान रूप से संरक्षण देता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय, हरिहर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्वता और विद्वानों को पर्याप्त संरक्षण के कारण किसे राजव्यास, राज वाल्मीकि की उपाधि प्राप्त थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने विद्वता और विद्वानों को पर्याप्त संरक्षण दिया, इसलिए उसे राजव्यास, राज वाल्मीकि की उपाधि प्राप्त थी। वेदों के जो प्रसिद्ध टीकाकार थे सायणाचार्य, उसका मुख्यमंत्री बना था और उसके एक अभिलेख में माधव विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहमनी शासक फिरोज शाह ने किसके शासनकाल में विजयनगर पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवराय प्रथम। बहमनी शासक फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया, जिसमें देवराय प्रथम पराजित हुआ था। अंत में दोनों के मध्य एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ किया था तथा बांकापुर को दहेज में दिया था। इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकाली, जिससे कृषि का अत्यधिक विकास हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवराय प्रथम। फिरोज शाह ने, बहमनी शासक फिरोज शाह ने देवराय प्रथम के शासनकाल में आक्रमण किया था। किसने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ किया तथा बांकापुर दहेज में दिया? अभी पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? फिरोज शाह के साथ, और बांकापुर को दहेज में दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसके शासनकाल में इटली यात्री निकोलो द कांटी ने 1430 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की? – 1430 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी ने
1430 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी और उसने हरविलास नामक ग्रंथ के रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण प्रदान किया था। तो इसने किसके शासनकाल में यात्रा की थी? देवराय प्रथम के शासनकाल में। निकोलो द कांटिने कहां का यात्री था? ये इटली का यात्री था। क्वेश्चन नंबर 18 है, किससे गजवेटकर इनमाद देवराय प्रोण देवराय की उपाधि प्राप्त थी एवं उसे देवी इंद्र का अवतार माना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय। गजवेटकर यानी हाथियों का शिकारी, इनमाद देवराय यानी प्रोण देवराय, प्रमुख सामान्य जन देवराय द्वितीय को हिंदू पौराणिक आख्यानों के देवी शासक इंद्र का अवतार मानते थे। ठीक है, तो देवी इंद्र का अवतार, और वो किसको माना जाता था? देवराय द्वितीय को माना जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय। क्वेश्चन 19 है, किसे संगम वंश का महान शासक माना जाता है जिसका विस्तार श्रीलंका यानी सीलोन के तट तक विस्तृत हो गया था एवं जिसने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए 2000 तुर्की धनुर्धरों को भर्ती कराया एवं उन्हें जागीरें प्रदान की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ये संगम वंश का महान शासक था। इसका साम्राज्य श्रीलंका तक विस्तृत हो गया था। अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए देवराय द्वितीय ने 2000 तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती कराया था और उन्हें जागीरें भी दी थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 20 है, अब्दुल रज्जाक जो कि ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख का दूत था, इसने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में या समय में फारस, ईरान को पहले फारस बोला जाता था, का राजदूत था अब्दुल रज्जाक। इसने विजयनगर की यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में भारत आया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय। शासक मिर्जा शाहरुख का अब्दुल रज्जाक कौन था? दूत। कहां का था? ईरान का। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसे शास्त्रार्थ में विजय पाने के कारण कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया गया एवं उस पर सोने के सिक्कों की बौछार की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवि श्रीनाथ। कवि श्रीनाथ ने किसके शासनकाल में? देवराय सेकंड के शासनकाल में। किसको पराजित किया था? दिन दिमाको एक साथ साथ में पराजित किया था। तो देवराय सेकंड ने उसे जो उपाधि दी थी वो दी थी कवि सार्वभौम। कवि सार्वभौम की उसे उपाधि दी थी और उस पर सोने के सिक्कों की वर्षा की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवि श्रीनाथ। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने अपने पिता की भांति गजवेटकर की उपाधि धारण की एवं राज्यारोहण के समय वह अल्पायु भी था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ने भी वही उपाधियां धारण की, इमाद देवराय, प्रोण देवराय, गजवेटकर। तो इसने अपने पिता की भांति गजवेटकर की उपाधि धारण की थी और मल्लिकार्जुन राज्यारोहण के समय भी अल्पायु था। तब स्थिति का लाभ उठाकर वहां बहमनी शासक अलाउद्दीन प्रथम ने उड़ीसा के गजपति शासक कपिलेश्वर से संयुक्त रूप से विजयनगर पर आक्रमण किया था, किंतु मल्लिकार्जुन ने उनके इस अभियान को विफल कर दिया था। तो वो है मल्लिकार्जुन। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसके शासनकाल में माहुयान नामक चीन यात्री ने विजयनगर की यात्रा की? ये समुद्री यात्रा करके विजयनगर आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के शासनकाल में माहुयान नामक चीनी यात्री ने समुद्री यात्रा कर विजयनगर आया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मल्लिकार्जुन।
क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन संगम वंश का अंतिम शासक था जिसके शासनकाल में बहमनी वजीर महमूद गवां और उड़ीसा के गजपति नरेश कपिलेश्वर ने आक्रमण किए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विरूपाक्ष द्वितीय। ये संगम वंश का, इसको वैसे अंतिम शासक माना जाता है और इसी के शासनकाल में आंतरिक विघटन व ब्रहा आक्रमण के फलस्वरूप संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। बहमनी वजीर महमूद गवां और उड़ीसा के गजपति नरेश कपिलेश्वर ने विजयनगर पर आक्रमण किया था, जिसमें बहमनी साम्राज्य ने गोवा, दाबुल और चोल तथा गजपतियों ने उदयगिरी व विजयनगर साम्राज्य के आंध्र प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। बहमनी साम्राज्य द्वारा विजयनगर की प्रथम पराजय हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, विरूपाक्ष द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 25 है, विरूपाक्ष की हत्या उसके पुत्र द्वारा की गई एवं इस घटना को प्रथम बलापहार कहा जाता है। विरूपाक्ष के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रणदेवराय। पहले के शासकों ने प्रणदेवराय की उपाधि धारण की थी, परंतु इसका वास्तविक नाम प्रणदेवराय था। इसने अपने पिता विरूपाक्ष द्वितीय की इसने हत्या की थी और इसी कारण ये विरूपाक्ष द्वितीय को अंतिम शासक माना जाता है। उसके बाद हालांकि प्रणदेवराय गद्दी पर बैठा था, लेकिन तब तक पूरा शासन छिन चुका था और 1485 ईस्वी में ही ये गद्दी पर बैठा था। 1485 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के बारे में। उसके बाद सालुब वंश आएगा, क्योंकि सालुब नरसिंह ने उसके बाद इस अराजकता का लाभ उठाने के बाद अपने नए वंश सालुब नरसिंह की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।